एफएससी एंटरटेनमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे भोपाल गोट एंड एग्रो फार्म पर, जो कि भोपाल एयरपोर्ट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर इस फार्म पर बकरों का पालन किया जाता है। इस फार्म में तकरीबन 300 बकरे आसानी से रखे जा सकते हैं। 2000 रुपये प्रति माह की फीस पर आप अपने बकरे पलाई पर दे सकते हो। इस फार्म पर रहने के लिए गेस्ट रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। आइए आपको ले चलते हैं भोपाल गोट एंड एग्रो फार्म पर। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हेलो, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। माय नेम इज़ ज़ुबैर। मैं हूं भोपाल में और मेरे साथ हैं इस्माइल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ने हमें बुलाया है अपना फार्म कवर करने के लिए। सर बताएंगे अपन कहाँ हैं, क्या आपका फार्म का नाम है? ये जो है इस फार्म का नाम है भोपाल गोट्स एंड एग्रो के नाम से भोपाल हमने काम गोट्स शुरू करा है। जी जी। और जो भोपाल से एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और कोहे फिजा से 10 किलोमीटर दूर। भोपाल एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर? सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वेरी नाइस। और टोटल जो है हाईवे पर है और पूरा पक्का रास्ता है जिसमें कार आती है इजीली 12 महीने। यहाँ पर अप्रोचेबल रोड है। ओके, वेरी नाइस। और पुराना गाँव के अंदर है ये। पुराना गाँव की बिगिनिंग में ही है, बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है। चलिए ठीक है। सर कब से है फार्म ये आपका? ये फार्म जो है इसमें गोड्स जो आई हैं करीब 10 मंथ पहले आई हैं और ये 1.5 साल पहले हमने ये काम शुरू करा था। एग्जैक्टली 18 मंथ पहले हमने इसको बिल्डिंग बनाना शुरू करी थी और इसको फार्म को बनाया है। जी जी। और हमने अपने हिसाब से इसे बहुत लेटेस्ट बनाया है। अंदर से दिखाते हैं। और हमारा ये जो फार्म है हमने इसको बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न बनाया है और उसमें ये कोशिश की गई है कि हर चीज ऑर्गेनाइज हो जिसमें लेबर कम से कम लगती है। आइए आप मैं आपको पूरा फार्म दिखाता हूँ। चलिए इसको। मैं जो है ये आपको फॉर्म ऊपर दिखाऊंगा। एक्चुअली इस फॉर्म को मेरे बेटे समीर इस्माइल जो हैं वो पूरा लुक आफ्टर करते हैं। तो वो बाकी चीजें आपको बकरों को बकरियों को क्या कैसे रखते हैं, क्या देते हैं, दाना क्या देते हैं, वो आपको पूरा फॉर्म को विजिट कराएंगे। ठीक, समीर भाई माइक ले लीजिए आप। चलें अपन ऊपर चलें सीधे। चलिए, रैंप दिया हुआ है तो जानवरों का आसानी के लिए। बेसिकली मेरे जितने भी जानवर हैं वो टोटल हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही रखते हैं। ओके, ग्राउंड पे रहते नहीं है जी। एलिवेटेड शेड बनाया है जी, जिस तरह आपने पहले वीडियो क्लिप में पब्लिक ने देखा हुआ है। जी जी। तो ये बेसिकली उसके लिए बहुत इजी अप्रोच हमने रैंप बनाया है ताकि बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं हो जानवरों के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक। अभी ये सर्दी की वजह से सब कवर्ड कर रखे हैं पर्दों से। जी जी। सीसीटीवी चालू है। जी जी। चलिए, कहाँ से शुरू करेंगे? बच्चों से स्टार्ट करते हैं। जी जी, बताएं। ये अपने यहाँ के ही बच्चे हैं जी। अभी सर्दी ज्यादा है तो सर्दी की वजह से इनको ऐसा जी इनकी ये केजेस बना दी है अलग से। जी, इनको केजेस में ही रखते हैं। अभी इनको निकालेंगे सब। ये तो मालूम है इनका रास्ता, इनका वीडियो ले लीजिए। जी।
ये अपनी मदर बच्चों के पास आकर खोल लो, इनको अंदर कर दो। ये फीमेल पार्ट है जी। हाँ, जिस तरह अपन ने देखा था अभी जब ये क्लीन हो रहा था उस टाइम पे अपन ने देखा था, अभी ये शिफ्ट हो गए हैं। कितने सेक्शन में है समीर भाई? ये बेसिकली 6 सेक्शंस हैं। ओके। 3 मेजर सेक्शंस हैं जी। और उनमें सब सेक्शन दो हैं। ये जो फीडर आप देख रहे हैं बीच में, ये ऐसे ही बनाए गए हैं, इनमें नीचे भी जाली लगाई है जी कि यहाँ का एनिमल उस साइड नहीं जा पाए ओके कोई भी। तो ये बेसिकली ये जिन्होंने अभी जिनके बच्चे हुए हैं ये वो वाली गोट्स हैं। जी यहाँ पे ये मिक्स्ड हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं, जी जी कुछ अभी छोटी हैं, होने वाली है। ओके हमने थोड़ा अपने फार्म पे नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करने का कोशिश ज़्यादा करी है। जी तो जैसे अमूमन लोग अलग से ब्रीडिंग रूम या ब्रीडर को अलग रखते हैं, जी जी हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा एक ये ब्रीडर है जी वो बैठा हुआ है, एक ये है, हम उन्हें साथ में ही छोड़ते हैं। साथ में ही रखते हैं। और क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आदमी को ऊपर वाले पे भी यकीन करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो अल्लाह ने जो मतलब निज़ाम बनाया है, जिस जी। तरीके से कि ब्रीडिंग होती है, ओके तो उसी हिसाब से ये नेचुरल प्रोसेस से ब्रीडिंग करते हैं। वेरी नाइस। और ये फ्लोर जो है, इस फ्लोर के अंदर स्पेशली ये फ्लोर लगाया गया है। जी जी नहीं आए नहीं आएंगे, बोले बोले। ये फ्लोर जो है हमने स्पेशली इसको बाहर से लाके लगाया है, जिसके अंदर मैंगनी है जी। और यूरिन नीचे निकल जाता है, जिससे बकरियां जो है हाँ, मतलब वो गंदगी में नहीं बैठ पाती। जी जी, ये बहुत रेयर है भोपाल में। मतलब ये मैं सेकंड जगह मतलब आपकी है जो देख रहा हूँ। बाकी यूजुअली लोग ये करते नहीं है। मतलब इसकी वजह से इसको एलिवेटेड बनाया है। एलिवेटेड ये है। जो हमारा पूरा गोट फार्म है ये एलिवेटेड है। इसके लिए रैम बना की है ताकि रैम से बकरे ऊपर आ जाएं, बकरियां ऊपर आ जाएं, और इस रैम से इनके अपने केजेस में आ जाते हैं। ये 6 केजेस है। हाँ। और इसके अंदर जो ये फाइबर का वो है जी। फ्लोर, इसमें से मैंगनी है और वो सब निकल जाता है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है सर? वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा मेंटेनेंस कुछ पर इसका? कोई मेंटेनेंस नहीं है, आप पाइप से धोइए। और इसके अंदर नीचे भी हमने एक सैंटिंग ग्रुप बनाई है, जिससे मैंगनी और यूरिन जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वो भी बहुत साइंटिफिक है। मैं आपको नीचे हाँ, अभी हमने गए थे समीर भाई के साथ, जब देखा था तो क्लीनिंग जब चल रही थी तब देखा था। ठीक है, तो जी अभी भाई जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे फीडर्स खाली हैं, जी जी क्योंकि विंटर मंथ चल रहे हैं। तो विंटर में हमने ऐसा सिस्टम रखा है कि हम इनको टोटल नीचे ले जाते हैं। चलिए अपन आगे चल हाँ, गए। जी तो विंटर में ऐसा सिस्टम है कि टोटल नीचे जाके खाते हैं। जी जी और बारिश में जो था ये फीडर इसलिए थे कि बारिश में इस साल तो ऐसी बारिश हुई है कि सब जानते ही हैं कि जी जी मतलब सालों के रिकॉर्ड टूटे। तो बारिश में टोटल इनका खाना अंदर ही चलता था। ओके। इनको बाहर नहीं निकालते थे। सब विंटर में क्योंकि धूप की वजह से कि बाहर जाएं, थोड़ी धूप ले लें, उस हिसाब से मैंने बाहर निकालते। हाँ, ठीक है समीर भाई। अंकल से मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपना मतलब फार्म का कॉन्सेप्ट जानना चाहूँगा मैं, पब्लिक भी जानना चाहिए कि मतलब बहुत वेल मेंटेन है। हम आगे और भी चीज़ें बताऊँगा मैं फार्म की, आपने काफ़ी चीज़ें अच्छी कर रखी हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले बताएं अपना फार्म। अंकल ने बताया जैसे 10 मंथ हो गए जानवरों को आए हुए, ये गोट्स आए हुए। इतना ही टाइम हुआ है फार्म को कंप्लीट हुए, स्टार्ट करा हुआ है? 1 2 3 4 गोटों से आपने स्टार्ट करा था? नहीं, मैंने एक्चुअली इनिशियल लाइफ स्टॉक तो मैंने अच्छा ही 80 एनिमल्स लाया था मैं इनिशियली। जी जी और 80 से मैंने स्टार्ट करा था। ओके। और माशाल्लाह अब नाउ ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। जी कुछ उसमें छोटे बच्चे थे, कुछ बड़े बच्चे थे, जी। सब मिक्स लाया था। क्योंकि देखिए अभी मैंने काम तो स्टार्ट करा है, मेरा बहुत लॉन्ग टर्म विजन है जी जी इसको लेकर के कि मुझे इसको टोटल जो है सोजत का एक्सक्लूसिव सोजत फार्म में कन्वर्ट करूँगा। ओके। लेकिन क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, मंथ टू मंथ कॉस्ट होती है, लेबर है, सब कुछ है जी जी और चीज़ें चल रही हैं, फीडिंग है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत सिरोही, थोड़ा बहुत मिक्स स्टॉक लाया हूँ जो मेरे बीच बीच में थोड़ा बहुत रेवेन्यू आती रहे। ओके। तो बेसिकली अभी अपने पास जो ब्रीड है वो सोजत है और 1 2 मिक्स ब्रीड है मालवा और सिरोही जो मैं देख रहा हूँ। मालवा और सिरोही जो बीच में कुछ अकीके के, हाँ। कुछ शादी पार्टी के, कुछ इस टाइप के ऑर्डर्स आते हैं। जी। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये हुआ कि अभी अपने पास जो है वो ईद के लिए माल रेडी हो रहा है वो, और अपने फार्म के लिए जो है फीमेल्स हैं, मतलब ब्रीडिंग भी हो रही है और ईद के लिए आप सेलिंग का माल भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जी जी, ईद के लिए इस बार मेरे पास 70 बकरे हैं अभी। ओके, माशाल्लाह। इन हाउस बकरे। जी जी और साथ में अब तो खैर जो भी ब्रीडिंग फर्दर होगी वो नेक्स्ट ईद पे ही तैयार होंगे। जी। होंगे। हाँ बट एज ऑफ नाउ मेरे पास वो जो आप उस साइड देख रहे हैं आगे वाले सेक्शन में, जी जी ये बीच वाला एक सेक्शन है, इसमें 2 बकरे हैं जिन्होंने दांत करे हुए हैं। ओके। और वो वाला सेक्शन बच्चों का सेक्शन है। जी। बट वो सब के सब जो है अपन अभी वहाँ चल के इनको बाहर निकालेंगे। जी तो आप सेपरेट इनका वीडियोस बनाना, तो सब के सब जो है
जी। ईद पे इंशाल्लाह ये मान के चलेंगे 70-80 जानवर सब आप ही के हैं इसमें सब जानवर, या कोई पलाई पे भी है? पलाई पे 2-1 है इसमें। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब रिलेशन है अपने और मालूम है अपना फार्म चल रहा है तो कोई फ्रेंड्स हैं कि भाई मेरा बकरा रख लो, और उस टाइप में भी 1-2 जानवर हैं। जी जी 2 जानवर हैं, वही है क्योंकि अभी मेरा देखिए नया सेटअप है, जी। पूरी कैपेसिटी पे फुल भी नहीं था। जी जी। और ईद पे कुछ लोग जो मुझसे लेकर गए उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओके। 2-4 यूनिक चीजें हैं यहाँ पे। हाँ। जैसे अभी भी आप खड़े, स्मेल ही नहीं है, स्मेल नहीं है जी। बिल्कुल जीरो स्मेल, एलिवेशन होने की वजह से जीरो स्मेल फार्म है जी। और जानवर बिल्कुल गीला नहीं होता, तो वो भी गोश्त भी बहुत हेल्दी है। हाँ समीर भाई, ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि मतलब इन फ्यूचर पलाई भी स्टार्ट करेंगे, तो वो अभी से स्टार्ट कोई मतलब? पलाई पे मेरे पास 2 बकरे हैं अभी हाँ। ऑलरेडी, जो मेरे फ्रेंड्स के हैं, जी। क्लोज फ्रेंड्स के हैं। जैसे अभी कोई देना चाहे तो आप अभी कोई लेंगे? देना चाहे तो हम बिल्कुल पलाई पे रखें। पलाई पे मतलब कह सकते हैं कि हमारे फार्म पे पलाई अभी शुरू हो चुकी है, पलाई शुरू हो चुकी है, रिजल्ट भी सामने। रिजल्ट भी है। अभी आपको ये केशव है हमारे साथ शुरुआत से ही है। जी जी। जब से ये फार्म बना है डे वन ओके। से हमारे साथ है। क्या नाम है? केशव जी। जी ओके केशव नाम है इनका। जी। तो यही देखते हैं पूरा? पूरा यही देखते हैं, खिलाना पिलाना। इनफैक्ट शुरू में तो डॉक्टर आते थे, ये है आज की डेट में मेरे एक वैक्सीनेशन, एक डॉक्टर भी यही हैं। यही है सब। हाँ। मतलब ऑफ कोर्स मेडिकेशन मैं बताता हूँ, इंजेक्शन में बताता हूँ, लगाते सब यही है। ओके, वेरी नाइस। अब वैक्सीन भी यही कर रहे हैं। अब हमारे ओके। यहाँ कोई भी बाहर का सारे जानवर अभी वैक्सीनेटेड है, क्योंकि अभी नया कोई जानवर आपने रखा नहीं है, मतलब 10 महीने से हो गए इन जानवरों को। 100% वैक्सीन। ब्रीडिंग भी हमने देख ली, फीमेल्स जो लाए हैं उनके बच्चे भी मतलब आ गए हैं। ये बच्चे अपने सामने ही है, ये तीनों बच्चे अपने। ये पीछे आपके बारे खड़ा हुआ ब्रीडर आप बता रहे थे, इसके बारे में बताएं। काफी माशाल्लाह है। पतीला क्रॉस ब्रीडर है। ओके। और अभी आप इसको देखेंगे, ये थोड़ा छोटा था। जी जी। अभी आप इसको देखेंगे तो ये अदंत है। और अभी अदंत है। 52 केजी। 54 केजीज पे अभी इसके दांत नहीं करे इसने। ओके माशाल्लाह। तो अभी ये ब्रीड नहीं कर रहा है? अभी इसको हमने ब्रीडिंग पे ले आए क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट पूरी है। और जैसा मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ा नेचुरल प्रोसेस फॉलो करना चाहता हूँ, जी। आर्टिफिशियल हाँ, बिलीव नहीं करता। ऐसा नहीं करते। बकरी हीट पर आई, फिर बकरा ला रहे हैं और फिर अपनी मर्जी छोड़ रहे हैं। मतलब बकरों को भी छोड़ रखा है, बकरी को भी छोड़ रखा है। जब जिसका टाइम आएगा वो अपने हिसाब से ब्रीड हो जाएगी। अपने हिसाब से होंगे खुद। जैसे ये बच्चे हुए, ये सब हाँ। अपने से कब क्रॉस हुए कब हुए वो मुझे नहीं पता। बस बकरे हमने अपने चॉइस के रख रखे हैं, जो अच्छे हमें लगे। जो अच्छे हाँ बकरे हैं वो रख रखे हैं, वो अपने हिसाब से जी ब्रीडिंग करते हैं। अभी भी आप ये सेक्शन में देखेंगे जी तो कम से कम 10-12 ऐसी बकरियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी। जी जी। और मतलब चाहे तो विद इन अ वीक एक आध तो डिलीवरी होने पे ही है। जी। और ये सब जो अभी बिल्कुल बच्चा जन्मे पे है। ये ब्रीडिंग मैंने बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं रखी है। जी। टोटल ब्रीडिंग अब जैसे ये है, ये बस इसकी 1-2 दिन में सोजा थे समीर भाई? जी प्योर सोजत है। गुलाबी आप देख सकते हैं, गुलाबी उसकी है। स्किन अभी बाहर आएगी लाइट में तो आपको और दिखेगा। जी जी अभी तो क्या है कि लाइट पैक्ड है यहाँ पे सब। जी। चलिए, बहुत ही मतलब वेल मेंटेन, जिस तरह अपन ने बताया कि लाइटिंग का पूरा है और फैंस वगैरह गर्मी के हिसाब से नहीं है, शेड है, कैमरे CCTV लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये एलिवेटेड जो शेड है ये मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन कॉस्टली तो है बट सिक्योर है, सेफ है और जानवर इसमें काफ़ी कंफर्टेबल हैं रहते हैं। हाँ, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है कि कॉस्ट तो ऐसा है जैसे कि आपने ये बहुत क्लीशे डायलॉग है जी कि शौक बड़ी चीज़ है। जी तो जी जी। शौक के आगे क्या है, कभी कभार आदमी ज़्यादा कॉस्ट देख नहीं पाता। जी। लेकिन मेरा ये था कि मैं जो भी काम करता हूँ, मेरी आदत में परफेक्शनिज्म, तो मैं जी। उसे परफेक्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हाँ, ये अभी तो शायद ऑडियंस को लग रहा होगा कि ये चीज़ आपके मतलब आपकी तरफ से ये वर्ड्स आए, लेकिन अभी हम जब पूरा फार्म्स का एक टूर कराएंगे तब मालूम चलेगा कि कितना आपने इस फार्म के लिए सोचकर इसको करा हुआ है। बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें। समीर भाई, एक बात अधूरी रह गई थी, जिस तरह अभी आपने बोला कि अपन पलाई भी ले लेंगे, तो वो बात को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर पलाई कोई देना चाहता है तो क्या चार्ज कर रहे हैं आप? देखिए अभी क्योंकि मेरा फार्म भी नया है जी जी। ऑनेस्टली, और मेरा खुद का जो रिजल्ट है वो मैंने अभी मेरे पास जो रिजल्ट का एक्सपीरियंस है वो 6 से 8 महीने का ही है। ओके। तो अभी मेरी कॉस्ट मैंने 2000 रुपीज़ रखी है, 2000 रुपये महीने। 2000 रुपये महीना? हाँ। ठीक है। इसके बाद जब मैं शायद कुछ और बेहतर या कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ जी। और तो मैं हो सकता है ये कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि मुझे पता है ये मार्केट के हिसाब से कम है। जी जी। लेकिन हाँ, अभी जो मेरे पास 2 बकरे हैं वो मेरे दोस्तों के, और मैं यही लेता हूँ। 2000 रुपीज़? हाँ, मतलब मिनिमम है, इससे कम मैंने नहीं देखा। और
इसमें आप क्या फीड दे रहे हैं जानवरों को? हम इनको एक टाइम पे तो दाना देते हैं। जी, जी। दाने में मिक्स ग्रेन है हमारे पास। ओके। मक्का है, चूनी है, चापड़ है। जी जी। हमारे पास ही मिलिंग मशीन है। हाँ वो देखिए अपन दिखाएंगे अभी। इसमें समीर भाई वैक्सीनेशन चार्ज कुछ अलग कई फार्म में भी देखा है, पलाई चार्ज से हटके वैक्सीनेशन चार्ज लेते हैं, कोई वन टाइम लेता है, कोई देखिए वैक्सीनेशन चार्ज हम कुछ भी नहीं लेंगे। अब लोग लेते हैं वो सबका अपना है। हाँ। वैक्सीनेशन बहुत ही सस्ता आइटम है, 10-20 रुपए बकरे पे कॉस्ट आती है। नहीं तो फिर आप मतलब लोग सवाल करेंगे कि 2000 रुपीज़ पर मंथ आप लेके आप फिर कैसे स्टेबल रहेंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में? देखिए आगे जाके हो सकता है मैं ये प्राइस बढ़ा दूं या कॉस्ट बढ़ा दूं, लेकिन आज की अगर मैं कॉस्ट देखूं हाँ तो मैंने अभी इस पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जोड़ा नहीं है, जी, क्योंकि मुझे ये चाहता हूँ अभी, क्योंकि मैं इस फील्ड में आऊँगा अपने, पहले वो तो एक रेपुटेशन तो इस्टेब्लिश करूँ। जी समीर भाई, जैसे है ना अपन एफएसए पे बात कर रहे हैं, तो जिस तरह फाद भाई हैं, तो मेरा भी यही क्वेश्चन रहता है, क्रॉस क्वेश्चन ये रहता है कि ऐसा अभी पब्लिक कहेगी, क्योंकि जाहिर है पॉजिटिव रिस्पांस भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव लोग कहने वाले कहेंगे कि अभी आप पलाई पे लेने के लिए 2000 रुपीज़ लगे, अभी आपके पास 50-100 बकरे पलाई पे आ जाएं तो फिर आप 2-3 महीने बाद बढ़ा देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिससे मैं अभी पलाई पे लूंगा वो मेरा कमिटमेंट पूरा कमिटमेंट ईद तक का। ओके, ईद तक का है, और मेरे पास अभी आ रहे हैं और बकरे। जी जी। और मेरी कॉस्ट इसलिए कम है, देखिए मैं साल भर का मक्का मेरे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी जी। बताया, दिखाया भी, जी जी मैंने पूरा ग्रेन स्टोर करके रखा। जी। तो मुझे पता है कि मेरी ये कॉस्ट बढ़ ही नहीं सकती। बढ़ नहीं सकती है जो, हाँ मतलब ऐसा और नहीं मैं है कि 3 टाइप की इन्हें वो फीड देता हूँ। जी। एक टाइम में मैं ये दाना देता हूँ, जी। एक टाइम में ग्रीन, और एक टाइम में चना मसूर का भूसा देता हूँ। ठीक है। 10 महीनों में समीर भाई मोर्टेलिटी के बारे में बताएं, कितने जानवर आपके मरे या नहीं मरे? मेरे अल्लाह का शुक्र मोर्टेलिटी बिल्कुल ये मान के चलेंगे कि 2%, 1-2% है। ओके, हाँ। अच्छा। तो मोर्टेलिटी बहुत कंट्रोल्ड है। मोर्टेलिटी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि उसमें ये पूरी कॉस्ट जो है मेरी शेड की रिकवर मोर्टेलिटी की में ही हो रही है। है। ये ओके जो मैंने एलिवेटेड शेड बनाया जी। है, फ्लोर बनाया है, जी तो जैसे निमोनिया की प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं आई, जी या इस साल एक्सट्रीम बारिश हुई, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। जी। गर्मी में कोई खास वेट लॉस की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि गर्मी में क्या है कि सारे पौधे सब खुल जाते हैं, वेरी वेल वेंटिलेटेड है। जी जी जी। नीचे से भी वेंटिलेशन है, यहाँ से भी वेंटिलेशन है। ठीक है। तो ये शेड की वजह से मुझे लगता है कि मोर्टेलिटी कम है। जी। अभी इसमें से किसी को जाहिर है किसी को कुछ बकरे पसंद आ जाते हैं, जाहिर है ब्रीडर तो आप नहीं सेल करना चाहेंगे, लेकिन कोई बकरे पसंद आते हैं तो इसमें से अभी सेल करेंगे आप क्या? जी मैं कर सकता हूँ, जो डिपेंड करता है आपको, कौन कोई 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 10 जी। ले रहा है, तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस उस हिसाब से नग के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से प्राइस रहेगा। देखिए मैं बाय वेट बेचूंगा। अगर लॉट का जो जहाँ तक मेरा प्लानिंग है जी वो यही है कि ईद पे ये मैं एज अ लॉट ही बेचना चाहूंगा, ओके। बाय नग नहीं बेचना चाहूंगा, बाय वेट। वेट केजी के हिसाब से। लेकिन कोई 1 लेने आता है, 2 लेने आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो छांटते हैं। जी जी। वो मेरे 70 में से अगर कोई 5 अच्छे बकरे छाट लें, हाँ बकरे सिलेक्ट करेगा तो उनकी प्रीमियम प्राइस होगा। सही है। वैसे केजी के हिसाब से लॉट में क्या वेट रहेगा अप्रॉक्स? अभी तो इसमें टाइम है, वो फर्क आएगा महंगाई सस्ताई में, लेकिन एक अभी मतलब रेट पूछ रहे हैं? जी केजी के हिसाब से क्या वेट होगा आपने? मैंने सोच के रखा है 550 रुपीज 550 रुपीज़ पर केजी फॉर सोजत। सोजत और सिरोही और दूसरी जो ब्रीड्स होंगी जी जी उनके 450। 450। अभी चलिए इस साल भी ईद पे मेरे यहाँ से 65 बकरे बिके, जी जी। और वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ में आसपास हाँ, वेदार दोस्तों में ही है। जी। तो वो 450 रुपये किलो से ही बेची। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब समीर भाई ये तो हमने देख लिया, बाकी फार्म का आपका टूर करा देते हैं पब्लिक को कि किस तरह आपने वो करा हुआ है। मैं निकल जाऊँ 1 मिनट पहले। आप नीचे पहुंच जाओ जी क्योंकि ये है बहुत शानदार आते हैं पहले से। और आपको अगर एरियल शॉट लेना होगा ना अगला, जी तो यहाँ ऊपर से भी ले सकते हैं शॉट, वो भी बहुत अच्छा है। जी जी, आप छोड़ दें, देखें किस तरह आते। ये वॉक कैसे वॉक करते हैं ये क्या है कि उन्हें सबको पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। जी जी। राजकुमार ये खोलो पेट खोलो। समीर भाई क्या ये इनके फीडिंग का टाइम है?
इनका फीडिंग तो इनकी ऑलमोस्ट दिन भर ही चल रही है हमारे यहाँ, जी जी क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हम अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे इन्हें दाना देते हैं। जी जी 7:30 बजे 8 बजे इनको दाना देते हैं। ज़्यादातर लोग शाम में देते हैं, जी लेकिन हम दाने को गला के गर्म करके दे रहे हैं। तो इनको हम सुबह दाना देते हैं, उसके बाद ये दाना मुश्किल से 20-25 मिनट में जी एक आधा किलो 600 ग्राम एवरेज पर एनिमल के हिसाब से, क्योंकि छोटे बड़े हैं जी, जी। इसलिए मैं एवरेज बता रहा हूँ, के हिसाब से ये वो जो दाना है ये 20 मिनट में पूरा फिनिश कर देते हैं। ओके उसके बाद हम इन्हें ग्रीन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रोटीन के बाद फाइबर मुझे लगता है जी। ज़रूरी है। अच्छा, उसमें पानी कंटेंट भी होता है। ओके जी जी और उसके बाद हम फाइनली इन्हें शाम को जी भूसा डालते हैं चने का, मसूर का। जी ये मेरा क्वारंटाइन शेड है। ओके ये मैं क्वारंटाइन पर्पसेस के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे अभी कोई पलाई पे देगा जानवर, जी जी या कोई ऐसा नया एनिमल आता है तो वो यहाँ रहता है जी अलग, या कोई अगर सिक हो तो सेपरेशन के हिसाब से मैंने ये बनाया है। बेसिकली क्वारंटाइन शेड है ये। ओके तो अभी क्योंकि हम बाहर से कुछ लाइफ स्टॉक ला नहीं रहे, जी जी तो हमारे यूज में नहीं था, तो हमने उसे एज अ स्टोरेज यूज कर लिया। ठीक है, इसमें सब निकाल दिया। एक सेकंड, ये सारे निकाल लें। जी समीर भाई, और ये जो आपके यहाँ वेट मशीन है? जी वेट मशीन है, क्योंकि अभी भी हमने ईद पे वेट से ही बेचे हैं सारे। वेट से बेचे हैं, और आप मंथ के अकॉर्डिंग हर मंथ आप चेक कर रहे हैं क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या? जी, हमारा ये मान के चलिए हम 3 to 4 वीक्स का रिव्यू उनका रखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि वही है सब कुछ। अब ये जैसे ये ब्रीडर है बड़ा, हमारा 70 किलो पे है सेट फीडिंग। तो दोनों बड़े जो मालवा और सिरोही बकरा देख रहे हैं हम, जी तो ये सब इनको अपने बाड़े में जाने दो। ये ब्रीडर हम अभी भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिरोही की ब्रीडिंग नहीं करनी, मालवा की ब्रीडिंग नहीं करनी, जी जी तो हम ये अभी भी इन्हें सेल कर सकते हैं। ये आपका मालवा का ब्रीडर है? जी, ये सब वो हैं बच्चे जो दांत करे हुए हैं। ये क्या आप बता रहे थे दाने का? जो दाने का विंटर में मेरा ऐसा है कि दाना वैसे तो हम गला के ही देते हैं। जी जी राजकुमार गेट बंद करो। विंटर में हम दाना टोटल गला के ही देते हैं। जी जी और विंटर में क्या है कि हम उसे साथ में गर्म करके देते हैं। गरम करके देते ये हैं? हमने चूल्हा सिस्टम बना रखा है, इसमें पूरा दाना एक बार बॉइलिंग हॉट हो जाए, जी जी ताकि जानवर को क्या है कि अंदर से जो एक गर्मी का एहसास होता है। हाँ दिन भर रात भर का एक अच्छी सर्दी हो रही है, रात भर ओस गिरती है, जी। रात भर का एक गलाने का तो समीर भाई बेनिफिट अपन को पता चलता है कि दाना फूल जाता है, जितना उसको फूलना है, फिर जानवर के लिए इजी टू डाइजेस्ट रहता है। Digest। लेकिन गरम जानवर गरम खाता है कि दाना? जी बिल्कुल गर्म खाता है, बिल्कुल। अच्छा। स्टीमिंग भाप निकलता हुआ दाना खाते हैं। अच्छा, उसका फायदा बस यही है, मतलब सर्दी में उसको बॉडी में गर्मी जाएगी। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपेरिमेंट है। मेरा सोचना ये है कि जैसे आज अपन भी सर्दी में सुबह सुबह एक अच्छी गर्म चाय अपन जी को जी पसंद है, हाँ जी तो ये भी कोई अलग नहीं है। जी ये भी इन्हें भी कुछ ना कुछ गर्म अगर अपन देंगे तो इनको अंदर से अच्छा फील होगा। जी जी और हम इनको एक इनफैक्ट सर्दी में एक चाय भी बना के पिला। हाँ, चाय का आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, क्या है वो बताएं। तो एक हम इनको चाय बनाते हैं, बेसिकली उसका भी पर्पस डाइजेशन ही है, जी जी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि बकरा जितना अच्छा डाइजेशन होगा उतना अच्छा वो तो रिजल्ट देता है। उसका आपने रिजल्ट मिला उसका आपको? हाँ, चाय का कब से पिला रहे हैं आप? चाय मैं पिला रहा हूँ लगभग इनको 25 दिन से, जब से सर्दी पहले दिन से सर्दी स्टार्ट हुई है। तो उनके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आया? जी जी, वो तो उनके मेनली से समझ में आ जाता है। चलिए ठीक है। तो इनको हम चाय में गुड़ डालते हैं, जी जी चाय पत्ती डालते हैं जी, और सेंधा नमक है, उसमें मीठा सोडा है जी, अजवाइन है, और बड़े बकरों के लिए थोड़ी मेथी भिजाते हैं। गरम चीज़ भी हो गई उसमें, और हाजमे के लिए अच्छी हाजमे वाली चीज़ें भी हो गई उसमें। की चीज़ भी है, गरम भी, और वो भी हम अभी थोड़ी सी चाय आज की ऑल्दो हम इन्हें पिला चुके हैं, लेकिन अभी आपको मैं दिखाने के डेमो पर्पस से चाय गरम करके। जी जी जरूर। उसके पहले समीर भाई आपका स्टोरेज दिखा दें, जैसा आपने बताया कि ये टंकियों में क्या है? ये इसमें पूरा मक्का भरा हुआ है, पूरा मक्का है, पूरा मक्का भरा हुआ है सेपरेट। ये पूरा जो शेड के नीचे का पार्ट है, हाँ, इसके ऊपर जो आपके एलिवेटेड जो शेड ये है, इसके नीचे स्टोरेज की तरह आपने यूज करा, पूरा ये स्टोरेज में यूज करा हुआ है। और ये मिलिंग मशीन भी हमारी खुद की है। ये कटर मशीन जो कहेंगे, हाँ, इसको पल्वराइजर बोल लेंगे अपन, पल्वराइजर है ना। तो ये बेसिकली इसमें ही जैसे आप आगे देखेंगे तो हम टॉप क्वालिटी का मक्का लाए हैं, उसको हम लोग खुद ही यहाँ पीस रहे हैं। ये इस फॉर्म में, दलिया फॉर्म में मक्का कर लेते हैं। जी।
मक्का हुआ, चना हुआ, गेहूं, ये चुनी है, ये चुनी है, ये चने की चुनी ये आप, है। अच्छा, वेरी नाइस। चापड़ हम रेडीमेड लेना है जी, तो इससे मक्का, बड़ी मक्का जो आप वो जानवर को खाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, और ये पिसी हुई जो रहती है मतलब खाने के लिए और हजमे के लिए भी आसान है। बेसिकली वही है जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा कि जब हमने साबुत दाना दिया जी, तो क्योंकि हमारे मुर्गे भी हैं कि चूजे भी, हाँ, तो जैसे हमने साबुत दाना दिया जी तो कई बार वो मेंगनियों में एज इट इज बाहर आ गया, जी, मुर्गों ने खाया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये सही नहीं है। ओके, ये है वो इनकी चाय, इसमें थोड़ी गेरू मिट्टी भी डालते हैं फॉस्फोरस के लिए, ओके, और तो ये इसमें थोड़े इनको मिनरल्स, विटामिन, गर्मी, अभी ये देखिए आपके सामने चूल्हे से निकाल के उसने डायरेक्ट डाली है, जी, थोड़ी सी गर्म ज्यादा है तो ये इन्होंने मुंह झटका है, बट ये पी जाएंगे इसे। अब अपन जब तक वीडियो खत्म करेंगे आपको खाली मिलेगा। ठीक है समीर भाई, इसमें मतलब क्लीनिंग, जानवरों को नहलाने का क्या आपका कितने दिन का रहता है? देखिए नहलाने का ऐसा है, वो वेदर डिपेंडेंट है, वेदर डिपेंडेंट है। हमारे टचवुड लाइफ स्टॉक का ऐसा है कि वो ज्यादा गंदा होता नहीं है, जी जी, क्योंकि वो एलिवेटेड शेड आपके शेड की वजह से, जी, अपने पेशाब में तो बैठ ही नहीं रहा, जी, तो एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट जब लगता है जी, तो ज्यादा गंदे होगा या जरा सी भी हमें अगर स्मेल आई जी, तो हम नहला देते हैं। जी, जी, लेकिन आप अब ये तो वीडियो में दिखा नहीं सकते, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि स्मेल नहीं है, स्मेल नहीं है, जी, जी, न जानवर में स्मेल नहीं है। हाँ, ये तो मैं फील कर रहा हूँ, स्मेल बिल्कुल नहीं है, अपने पूरे फार्म पे कहीं भी नहीं है, शेड के अंदर नहीं, वैसे भी स्मेल नहीं है। ये टेम्परेरी मतलब फीड खाना खा रहा है उस वक्त तक के लिए यहाँ पर है क्या? ये अभी विंटर धूप की वजह थोड़ी से, धूप ले लें 2-4 घंटे, जी जी, तो अभी विंटर में हमारा ये पैटर्न है कि हम इन्हें टोटल इनकी फीडिंग यहाँ खत्म हो गई जी। ये लैंड आप ही की है? जी जी जी, ये अभी एक्सपेंशन चल रहा है बड़े बकरों के लिए, जी, और इसके सामने ये तो हमने थोड़ी बाउंड्री इसलिए कर ली कि यहाँ हमारे एनिमल्स हैं, जी, उस सामने जो लैंड है उसका आप एक बाद में वीडियो क्लिप लीजिएगा, जिसपे मैंने पूरा फॉर्डर 5 टाइप का फॉर्डर ग्रीन, जिसमें सुबह जानवर चल रहे थे, जिसमें चल रहे थे जी, जी। जानवर, जी जी। इसमें अभी समीर भाई कितनी कैपेसिटी आपके फार्म की, मतलब जानवरों की? कैपेसिटी वाइज अगर बात करें तो 350 जानवर तक की कैपेसिटी है, और अभी तो अभी मेरे पास 125 है लगभग, 125 है, और इतने की और अभी है जगह? इतने की, इससे ज्यादा की जगह है, और बाकी इंशाल्लाह ये ये स्टार्ट हो जाएगा जाएगा। कि अब ये क्या है, जैसे बड़े बकरे केशव दिखाएंगे आपको, 2-4 बड़े बकरे, ये मालवा ले आई, ये वाला, मालवा ले आइए, तो ये जो बड़े बकरे हैं जी, इनके हिसाब से मैं इनको जरा थोड़ा सेपरेट खिला के, जी, क्योंकि मैं सेल्फ फीडिंग में वेट गेन में बिलीव कर रहा हूँ, जी, जी, तो मैं वो सेल्फ फीडिंग में ही इनको बनाना है मुझे। तो ये क्या है कि सब में बकरियां देख के थोड़ा मस्तानी रखते हैं, बाहर जाओ, इनको मुझे ये क्या डिटेल पर रहेगा समीर भाई? ये सब 4 दांत पे है जी, और इसका वेट तुमने अभी करा था केशव, क्या है? 65 किलो वेट है इसका। 65 किलो जी, सेल्फ फीडिंग पे, अच्छा, मतलब टोटल हेल्दी सेल्फ फीडिंग जी, वेरी वेरी हेल्दी। वो तो अभी आप जैसे रैम से उतरे थे, जी जी, अभी तो ये रैम तो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल है, इन लोगों को मतलब बहुत लग नहीं रहा कि वो रैम पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, हाँ, बहुत वो बहुत लंबा है, लेकिन उससे चलने से आपको ये समझ में आएगा कि ये सेल्फ फीडिंग का जो जानवर होता है वो कितना ही वेट ले ले, उसकी चाल अलग होती है, चाल अलग होती है जी। वो एक कंफर्टेबल वॉक होती है। जिस तरह आप कह रहे थे वो ये मालवा सेल के लिए है, तो कोई अगर चाहे तो वो हाँ, ले सकता ये है, मालवा ले सकता है। ये मेरे पास ब्रीडर रेडी है जी, ये 70 के आसपास है, इसका वेट 68 है अभी एग्जैक्टली। ओके, और दांतों में कितना है ये 4 दांत है। 4 दांत है। बहुत सिरोही की तो बॉडी टाइप जो होता है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। 6 दांत पे है ये, सॉरी ये अब 6 कर लिया है। ये भी अभी काफी बड़े बड़े साइज में जाते हैं, हेल्थ हाइट दोनों काफी अच्छी लेते हैं सिरोही। जी जी जी, सिरोही वेट गेन में तो मतलब जानी मतलब एक रेप्यूटेड ब्रीड है वेट गेन में, लेकिन ये मालवा जैसे अभी जो इससे पहले आपने देखा जी, ये बहुत रेयर होते हैं जी, इस टाइप का 39-40 इंच हाइट ले ले और वो ले ले, तो वो एक बहुत एक्सेप्शनल है। जी जी। नहीं समीर भाई, काफी जिस तरह देख लिया, ये मेल है इधर और इधर फीमेल्स हैं। ये पूरी फीमेल्स हैं और इनके बच्चे अलग रखते हैं। बच्चे सिर्फ जब दूध पीने आ जाते हैं मदर्स के साथ जी, 1-2, क्योंकि जैसे मैंने 1-2% मोर्टेलिटी बताई जी, तो जी, वो कभी पैरों में आ गए। जी जी। वैसे आपने बच्चों के लिए अलग कर रखा है सेपरेट, जी, छोटे बच्चों के लिए। इसमें समीर भाई कोई आपके पास खस्सी आंडू का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? सिर्फ आंडू लेंगे या खस्सी भी ले लेंगे?
देखिए अभी मेरे पास टोटल आंडू बकरे हैं और खस्सी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट तो आंडू बकरा ही पालना है। जी जी, खस्सी बकरा तो कोई मतलब मसला ही नहीं है। कोई देगा तो लेंगे। लेंगे, बिल्कुल लेंगे। इनफैक्ट अभी मैं खुद क्योंकि इस साल मेरे पास ईद पे बहुत एक्सट्रीम उसकी रिक्वायरमेंट थी। जी जी, ये एक खस्सी बकरा है जी, ले आई। लिया इधर ही लिया। तो इस साल ईद पे जैसे मैंने मेरे पास जितने खस्सी बकरे थे सब बिक गए और कम से कम 15-20 की और रिक्वायरमेंट थी। ओहो, 20-22 बकरे बिक गए। जी जी, तो अब मैंने इन क्योंकि सोजत को तो लोकल मार्केट में मुझे नहीं इंटरेस्टेड है, सोजत को लोकल मार्केट में ट्रेडिंग करना। जी जी, तो अब मैं ये अजमेरी और ये एक खस्सी है। खस्सी है ये फोर से ले, ये फोर से कोई चाहे तो ले ले। कोई चाहे तो ले ले। दांत भी करा हुआ है इसमें। जी जी, दो दांत है। हाँ चलिए ठीक है समीर भाई। 40-50 बकरे खस्सी इंशाल्लाह जी जी, अगली ईद से पहले। ठीक है। अभी हमने जो बकरे देखे इसका हम ईद के पहले कुछ प्रोग्रेस देखेंगे, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे ज़रूर जानेंगे। अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है तो हम इसको एंड करते हैं। जिस किसी को भी पलाई पे रखना है वो आपसे कांटेक्ट करें। नंबर आपका बताएं। 9755 जी जी, 44183। ये व्हाट्सअप पे है या कॉल पे? कॉल पे भी है ये? कॉल पे। किस टाइम अवेलेबल रहते हैं फ़ोन पे आप? फोन पे मैं समझ लीजिए फजर से लेकर तो 9-10 बजे तक। हाँ सोच समझ के बताइएगा, नहीं तो आदमी फिर उस बिल्कुल लास्ट मोमेंट भी कॉल करेगा। आप बोलेंगे कभी भी लगाए तो 12-1 बजे भी लगाते हैं फ़ोन लगाने वाले। नहीं, लेट नाइट का मेरा बहुत काम नहीं है। जी जी, मतलब 9 बजे तक। 10 बजे। हाँ ठीक है। बाकी आप सुबह में मुझे कोई परेशानी नहीं। रोज़ आते हैं आप फार्म पे? जी रोज़ आते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि भोपाल से बहुत करीब, एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर आपने बताया, और रोड वगैरह आप सब मेरे घर से कुल 7-8 मिनट लगते हैं। आपके घर साधन, तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है आने के लिए। चलिए ठीक है समीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपका फार्म, और आई होप जिस किसी को कुछ बकरे समझ में आए तो वो सेल के लिए कांटेक्ट कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेके आपको, वो मेरा रहेगा सजेशन कि स्क्रीनशॉट ले और आपको व्हाट्सएप करे, तो उसमें क्या है कि आपको भी आसानी होगी बकरा सिलेक्ट करने में कौन से बकरे की बात हो रही है। बिल्कुल। और पलाई के लिए अभी है। अभी हमने पूरी नेपियर लगा रखी थी, अभी ये जरा थोड़ी हमने काट ली है जी, क्योंकि ये ट्रक्स आने थे, एक्सपेंशन होना था। हाँ तो आगे बाहर भी जो मैंने आपको 4 फोल्डर बताए तो उसमें नेपियर है, ज्वार है, चिकरी है, रिचका है। ग्रीन भी आप मतलब फुल मिनरल ग्रास दे रहे हैं और दाना भी दे रहे हैं। जी जी, ग्रीन में भी मतलब हमारा एफर्ट ये है कि कम से कम 25% प्लस का प्रोटीन वाली ग्रास हो। जी जी, क्योंकि ग्रीन में पानी ज्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें कम से कम प्रोटीन हो। और जैसे अब रिचका है, रिचका की तासीर गर्म है, अच्छा। तो अभी विंटर में हम रिचका चलाएंगे, जी जी, फिर वहाँ ज्वार बढ़ा देंगे, मतलब उस हिसाब से। ज़मीन है आपके पास तो आप खुद ही लगाते हैं, उसको उगाते हैं। जी जी, चलिए ठीक है समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपका फार्म विजिट करके। अब नेक्स्ट हम ज़रूर आएंगे और प्रोग्रेस देखेंगे। अब और यही बच्चे हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जी जी, खुद ही प्रोग्रेस ठीक है, दिख जाएगी बच्चों की। चलिए ये जी जो अंदर बच्चे हैं सब। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।